राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, आज हम ये खबर सिर्फ और सिर्फ मालेगांव शहर की आम जनता, आम आवाम और उन्हें सियासत के दांव पेच समझाने, जागरूक और बेदार रहने और इलेक्शनों में ज्यादा शिद्दत ना इख्तियार करे, किसी से दुश्मनी इस हद तक ना की जाए कि हमारे आपसी ताल्लुकात तक खराब हो जाए। हम एक स्पेशल रिपोर्ट बना रहे हैं मालेगांव शहर और मालेगांव शहर की सियासत पर एक नजर। बात करेंगे 2012 से लेकर अब तक की। मालेगांव शहर 15 जून बरोज जुमा सन 2012 में मालेगांव शहर की पहली अव्वलीन खातून मेयर बनी ताहिरा शेख रशीद। किसके समर्थन और किसकी सपोर्ट से? उस वक्त 2007 के वजूद में आए तीसरा माज, जिसने 2007 में तीसरा माज बनाकर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के साथ कई शहर की बड़ी नामवर शख्सियत ने तीसरा माज का कयाम अमल में लाया और उसका इलेक्शन का रिजल्ट यह आया कि 27 सीटें तीसरा माज जीतने में कामयाब हुआ और पहली बार अपना मेयर बनाया। लेकिन 2012 में ये 27 सीटें तीसरा माज की कम हो गई और फिर तीसरा माज ने सन 2012 15 जून को हुए मेयर इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार ताहिरा शेख रशीद को हिमायत दी और तीसरा माज से चुनकर आने वाले सभी कॉरपोरेटर ने कांग्रेस की उम्मीदवार ताहिरा शेख रशीद को वोट देकर उन्हें मेयर मुंतखब किया। अब आप इलेक्शन का गणित समझिए। 2007 में तीसरा मास को 27 सीट शेख रशीद परिवार और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिया गया। मेयर बना। शहर में क्या कामकाज हुए इस पर हम बात ही नहीं करने वाले। 2012 में इलेक्शन हुए। कांग्रेस पार्टी का मेयर बनाने में मदद किसने की? तीसरा मास, जिनको कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लोगों ने वोट दी थी कि उन्हें यह पसंद नहीं है, इसलिए तीसरा मास के उम्मीदवारों को वोट दिया गया। लेकिन तीसरा मास के उम्मीदवारों ने कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार मेयर ताहिरा शेख रशीद को वोट देके मेयर बना दिया। यानी कि लोगों की वोट और उनके भावनाओं के साथ, उनके जज्बात के साथ किस तरीके से सौदेबाजी हुई। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन। उसके बाद 2017 का इलेक्शन आया। 2017 के इलेक्शन में कई जगहों पर ऐसे हालात थे कि जिन जिन लोगों के खिलाफ आम जनता ने, शेख रशीद परिवार और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ जिन पार्टी को वोट दिया, जिन उम्मीदवारों को वोट दिया, उस वक्त 2017 में मालेगांव शहर में एमआईएम पार्टी का जोर था। आज का वार्ड नंबर 21, उस वक्त वहां पर खालिद हाजी और डॉक्टर खालिद के बीच में मुकाबला इस कदर था कि हालात बिगड़ रहे थे। इस कदर वहां पर खींचातानी थी और आपसी कार्यकर्ताओं में, वर्करों में इस कदर एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा था। लेकिन इलेक्शन जैसे ही खत्म हुआ तो पूरे शहर ने अपनी माथे की आंख से देखा कि उसके बाद क्या हुआ।
2017 के इलेक्शन में इस्लामाबाद इलाके से MIM के सदर इलेक्शन लड़ रहे थे और उस वक्त तीसरा माज नहीं, राष्ट्रवादी से MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी अपनी सीटें लड़वा रहे थे। वार्ड नंबर 21 में कांग्रेस पार्टी और MIM के बीच मुकाबला था, तो इस्लामाबाद इलाके से राष्ट्रवादी और MIM के बीच मुकाबला था। वार्ड नंबर उस वक्त डीपू गुलशेर नगर इलाके में इलेक्शन के बाद का गणित आपको मैं समझाता हूं क्या हुआ। इलेक्शन शिद्दत के साथ था, जहां लोगों ने आज के वार्ड नंबर 21 गुलशेर नगर डीपू में शेख रशीद और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट की MIM को चुन कर दिया। वो लोग कांग्रेस के साथ गए, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मिली और उनके साथ मिलकर मेयर बनाया गया। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस की सीटें MIM के सदर के सामने थी। MLA मौसूफ ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की और उस वक्त के मजलिस के सदर को इस्लामाबाद इलाके से शिकस्त का सामना हुआ। लेकिन जहां वार्ड नंबर 21 डीपू गुलशेर नगर में इस कद्र घमासान इलेक्शन था कि लोगों में गुस्सा था, वो कुछ भी करने को तैयार थे, किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। लेकिन इलेक्शन के बाद वो सारे गुस्से और जज्बातों का कत्ल कर दिया गया और दोनों पार्टियों ने मिलकर अपना मेयर बना लिया। उसी में से एक उम्मीदवार को 5 साल के लिए स्टैंडिंग में भी लिया गया और 1 साल के लिए स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैनशिप भी दी गई। इस्लामाबाद से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने MIM के जिन सदर को हराया था, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें ही कॉप्शन में लेकर उन्हें वापस से कॉप्शन का नगर सेवक बना दिया। गणित हम इसलिए आपको समझा रहे हैं कि आप इलेक्शन को इस शिद्दत से ना लड़े कि आपके आपसी इख्तिलाफात हो जाए और आपस में आप लोगों की दुश्मनियां आम लोगों से, हमारे जो दोस्त है मोहल्ले में हमारे संबंध ताल्लुकात रिलेशन होते हैं, कहीं ना कहीं नाते रिश्ते होते हैं, कारोबारी ताल्लुकात होते हैं, बचपन के ताल्लुकात होते हैं, मोहल्ले के ताल्लुकात होते हैं, उसे खराब नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे 2012 का भी हमने आपको बताया। 2017 में कौन किसके खिलाफ इलेक्शन के पहले था, लोगों ने इलेक्शन से पहले किसके खिलाफ किसको वोट दिया, लेकिन इलेक्शन होते ही किसने किनकी वोटों का सौदा किसके साथ कर लिया। जिन लोगों के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, वो लोग भी उन लोगों के साथ आ गए, सब लोग एक साथ मिलजुल गए। अब 2017 के बाद 2022 में इलेक्शन होने थे, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से अब 2026 में इलेक्शन हो रहे हैं। तो अब का गणित समझिए। वार्ड नंबर 21 डीपू गुलशेर नगर का इलाका, जहां 2017 में जिस तरीके की शिद्दत देखी गई थी, आज भी उसी तरीके का माहौल 2017 के बाद 2026 में भी यही माहौल वहां दिखाई दे रहा है। लेकिन इलेक्शन के बाद क्या होगा, अब ये हम देखेंगे। पीछे माजी में भी देखा है और आगे भी हम देखेंगे। 2017 में इस्लामाबाद इलाके से MIM के सदर, जिनको इलेक्शन खुद MLA मौसूफ ने डोर टू डोर कैंपेनिंग करके हराया था, अब उन्होंने ही उन्हें वहां से उम्मीदवारी दी है और अब जिन्हें 5 साल 17 में हराने के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग की गई थी, अब उन्हें जिताने के लिए उसी इलाके में, उसी घरों पर, उन्हीं वोटरों के बीच MLA मौसूफ डोर टू डोर कैंपेनिंग करके उन्हें जिताने की अपील कर रहे हैं और उनके लिए वोट मांग रहे हैं। यह गणित आपको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से किसको कब हराया जा रहा है, किसको कब जिताया जा रहा है, कौन कब किसके साथ होता है, कौन कब किसके खिलाफ हो जाता है। 2012 में आपने देखा, 17 में भी आपने देखा और उसके बाद असेंबली के हुए इलेक्शन में भी आपने देखा कौन किसके साथ गया, कौन किसके खिलाफ आया। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप सियासत को समझिए। 12 में कौन किसके खिलाफ था, किसके साथ हो गया। 17 में कौन किसके खिलाफ था, किसके साथ हो गया। 26 में कौन किसके खिलाफ है और इलेक्शन के बाद कौन किसके साथ हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है कि सियासत में
कौन कब किसके साथ किस वजह से जाता है और कौन किसके खिलाफ किस वजह से हो जाता है। तो हमारी ये खबर सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए है, आम वोटरों के लिए है कि आप शिद्दत इख्तियार ना कीजिए, आप पर्सनल दुश्मनी ना लीजिए, आप पर्सनल अपने ताल्लुकात खराब ना कीजिए, क्योंकि इलेक्शन आते हैं और चले जाते हैं। इलेक्शन से पहले की दुश्मनियां सियासी लीडरान की कुछ और होती है और इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद हालात को देखते हुए, आंकड़ों को देखते हुए इनका आपस में गठजोड़ किस तरीके से मुहादों पर हो जाता है, कहीं मेयर चुनाव पर तो कहीं डिप्टी मेयर चुनाव पर, कहीं स्टैंडिंग तो कहीं कॉप्शन तो कहीं बजट। कौन कभी किसको हराने के लिए मेहनत करता है तो कभी वही लीडर उनको जिताने के लिए मेहनत करता है। तो ये इस तरीके की शहर में सियासत होती है। अब हम बात करेंगे दूसरे मुद्दों पर कि मालेगांव शहर में दो पार्टियां जोरों शोरों के साथ इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन दोनों ही पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है। दोनों ही पार्टियां शहर में हम अवामी काम क्या करेंगे, फलाई काम क्या करेंगे, हम शहर में डेवलपमेंट विकास क्या करेंगे, इस पर ना एमआईएम बात कर रही है और ना इस्लाम पार्टी बात कर रही है। दोनों का नारा एक ही है कि इन दोनों का ताल्लुक फिरका परस्तों से साठगांठ है। इस्लाम पार्टी ये कहती है कि एमआईएम का संबंध फिरका परस्तों से है और वो मिलकर मेयर बनाने वाले हैं। तो एमआईएम पार्टी ये कहती है कि इस्लाम पार्टी का संबंध फिरका परस्तों से है और वो मिलकर मेयर बनाना चाहते हैं। दोनों ही पार्टियां फिरका परस्तों पर बात कर रही है और दोनों पार्टियां जिनको फिरका परस्त कह रही है, अब उनकी बात कर लेते हैं कि जिनको दोनों पार्टियां फिरका परस्त कहकर अपनी अपनी सियासत चमका रही है, उन फिरका परस्त बकौल एमआईएम और इस्लाम पार्टी, अब उनका मैनिफेस्टो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मालेगांव शहर आउटर में बीजेपी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवार उतारे हैं और 20 उम्मीदवार उतारने के साथ उन्होंने एक अपना वचननामा भी डिक्लेयर किया है, जो मालेगांव शहर की ना एमआईएम पार्टी ने किया है और ना इस्लाम पार्टी ने किया है। सिर्फ दोनों एक दूसरे को बुरा बोलकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। घर तक जब लोग वोट मांगने आ रहे हैं तो जनता उनसे पूछ ही नहीं रही है कि हमारे लिए क्या करोगे, आप हमारे लिए क्या करेंगे, ये तो बताइए। अब जनता को चाहिए कि कहीं ना कहीं जनता को बेदार होने और जागरूक रहने की भी जरूरत है कि कौन हमारे लिए बेहतर साबित होगा, कौन अच्छे काम करेगा, कौन हमारे शहर का विकास करेगा, इलाकों का डेवलपमेंट करेगा। तो वहीं बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। मैनिफेस्टो में आपको बताता चलूं, उनका सबसे पहला मैनिफेस्टो के अंदर है भूमिपुत्र रोजगार योजना। मालेगांव के नौजवानों के खिलाफ नाइंसाफी को खत्म करने के लिए हम ठेकेदारी निजाम को खत्म करेंगे और 900 आसामियों पर मुश्तमिल भर्ती करेंगे। यानी कि कॉरपोरेशन में 900 वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, जहां पर अभी तक परमानेंट लोगों की भर्ती नहीं हुई है। बीजेपी ये कह रही है कि अगर हमारी सत्ता आती है तो हम इन 900 आसामियों को पूर्ण करेंगे और बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे। और इसमें अव्वलियत कोरोना में जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उनके घरों के लोगों को अव्वलियत दी जाएंगी, जो 10 सालों से खाली पड़ी है, 10 सालों से पूर्ण नहीं की गई है। दूसरा, बिजली पानी आप सस्ती और सीएनजी गैस की पाइपलाइन के जरिए हम लोगों के घरों तक सस्ती गैस फराहम करेंगे। बताइए कितना बड़ा, ये होना नहीं होना 2 नंबर की बात है, लेकिन उन्होंने अपना मैनिफेस्टो तो बनाया, उन्होंने ये तो बताया कि हम क्या काम करेंगे। तीसरा, उन्होंने जीएसटी और सिटी सर्वे ऑफिस, यानी कि मालेगांव शहर एक तिजारत का शहर है, बड़े बड़े कारोबार है, करोड़ रुपयों की लेन देन होती है, लेकिन जीएसटी सर्विस ऑफिस ताजिरों और शहरियों को इस काम के लिए नासिक और धुलिया जाना पड़ता है, उसका ऑफिस हम मालेगांव शहर में कायम करेंगे ताकि बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। कैंसर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जदीद तिबी निजाम कैंसर हॉस्पिटल के लिए हम उसकी नींव रखेंगे। मालेगांव शहर में बढ़ते कैंसर पेशेंटों को अब नासिक और मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और संगीन बीमारियों के लिए भी इसके लिए लाएअमल तय किया जाएगा। छोटे दर्जे के ताजिरों
और स्ट्रीट हॉकर्स को तहफ्फुज़ फराहम किया जाएगा। ठेला गाड़ी पर धंधा करने वाले, रोड के किनारे व्यापार करने वाले, रोजमर्रा की अपनी कमाई करके अपना घर परिवार चलाने वालों के लिए अतिक्रमण जब आता है तो उनके ठेले गाड़ियां उखाड़ दिए जाते हैं और इन्हें बेरोजगार कर दिया जाता है। उनके लिए उन्हें तहफ्फुज़ फराहम किया जाएगा। ये बीजेपी जिन्हें ये फिरका परस्त कह रहे हैं, ये उनका मैनिफेस्टो है। गांव और B2 दर्जे की जमीन मालिकान के साथ होगा इंसाफ, यानी कि गांव और B2 दर्जे के जमीन मालिकान के साथ इंसाफ होगा। हर खानदान के सर पर छत होगी और अहम सिडको और माडा के जरिए जरूरतमंद अफराद को घर फराहम किए जाएंगे। जैसा कि 11,000 कॉलोनी में 11,500 मकान बनकर पड़े हैं, लेकिन अगर वहां जाकर देखा जाए कि कितने लोगों को अलॉट किया गया है तो उसकी अक्सरियत 0 बटे सन्नाटा दिखाई देती है और वो इमारत खंडर हो रही है। हमारा वीडियो जरा बड़ा होगा मगर आप देखिए, क्योंकि इसमें हम आपकी बात कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या करना होगा। हिंदू मंदिरों का तहफ्फुज़, वस्ती इलाकों में हमारे कदीम और तारीखी हिंदू मंदिरों की हिफाजत हमारा जज्बा। हम इन मंदिरों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देंगे और इनकी बहाली और खूबसूरती के जरिए अपने मजहबी विरासत को महफूज रखेंगे। ये मैनिफेस्टो है। बुईकोट किले को अतिक्रमण से पाक किया जाएगा। मालेगांव शहर का जो ऐतिहासिक जमीनी किला है और उस जो बची हुई किले के आसपास एतराफ में झोपड़पट्टी है, उस झोपड़पट्टी को उखाड़ कर किले को महफूज बनाया जाएगा और उसे संवारा जाएगा और उसे टूरिस्ट पॉइंट बनाया जाएगा, ऐतिहासिक बनाया जाएगा ताकि लोग किला घूमने आ सके। यह बीजेपी का मैनिफेस्टो है। आलूदगी से पाक नदी और खूबसूरत रिवर फ्रंट बनाए जाएंगे। नदी को साफ सुथरा बनाया जाएगा और नदी के किनारे जिस तरीके से अलग शहरों में नदी के किनारे एक चौपाटी होती है, लोग तफरी के लिए जाते हैं, एंजॉय करते हैं और थोड़ा अपनी जिंदगी से, जब आदमी कारोबार से परेशान थोड़ा सा होता है तो एक ज़हनी सुकून के लिए ऐसे इलाकों में जाता है। तो गिरना नदी के एतराफ में नदी को साफ भी किया जाएगा, मौसम नदी को साफ किया जाएगा और उसके साइड में इस तरीके से पॉइंट बनाए जाएंगे ताकि लोग वहां पर ज़हनी सुकून पा सके। अवामी बैतुल खिला और ख्वातीन का तहफ्फुज़ किया जाएगा, यानी कि बेहतर जगहों पर ख्वातीन के लिए बैतुल खला बनाई जाएगी ताकि उन्हें सिक्योरिटी हो सके, तहफ्फुज़ हो सके। अब शिकायत नहीं, सिर्फ एक क्लिक पर होंगी कार्रवाई, 24 घंटे में नताइज। बहुत बड़ा वादा यहां पर बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में कर रही है। आम वो खास सब ही अपने मसाइल के हल के लिए कॉरपोरेशन के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। अब हम इस परेशानी को दूर करने के लिए स्मार्ट मालेगांव ऐप लाएंगे। एक ऐप होगा जिसे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। आप क्लिक कीजिए और अपनी शिकायत दर्ज कीजिए और कॉरपोरेशन के कर्मचारी आएंगे और आपकी शिकायत का निवारण करेंगे, उसका हल करके जाएंगे। बड़ा वादा है, बड़ा काम है। ट्रैफिक जाम और धूल मिट्टी से पाक शहर बनाएंगे। मालेगांव शहर में कई साल से गुजरात हाईवे, कुसुम्बा रोड और इलाकों से होती हुई बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजर रही है, जिससे कई आपघात, कई हादसा हो चुके हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी है, कई लोगों ने हाथ गंवाए, किसने पैर गंवाया। इन सारे चीजों से मालेगांव शहर को निजात दिलाएंगे, प्रदूषण मुक्त मालेगांव करेंगे, मिट्टी से मुक्त मालेगांव करेंगे, डिजिटल इनकलाब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फन पारों के कदर और एक आर्ट थिएटर की तामीर की जाएगी। जो फनकार होते हैं, कलाकार होते हैं, उनके लिए एक थिएटर बनाई जाएगी ताकि फनकार और कलाकार वहां पर अपनी कला दिखा सके, कार्यक्रम कर सके, प्रोग्राम ले सके। अवाम की हिस्सेदारी, अवाम का पैसा, अवाम का फैसला। बहुत बड़ा वादा। अवाम की हिस्सेदारी, अवाम का पैसा, अवाम का फैसला। आपके वोट की तरक्की अब आपकी मर्जी के मुताबिक होगी। हर वार्ड के लिए 50 लाख रुपए मखसूस होंगे, जिससे किन कामों में कटौती या इजाफा किया जाएगा, ये फैसला अब कारपोरेटर नहीं बल्कि अवाम खुद करेंगी। हर वार्ड में 50 लाख रुपया रिजर्व रखा जाएगा। जहां पर अवाम को लगता है कि ये काम होना चाहिए तो वहां कॉरपोरेटर की भी नहीं चलेगी, अवाम की सुनी जाएगी और अवाम के हिसाब से उस इलाके में कामकाज किए जाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि जिन दोनों पार्टियां मालेगांव में इलेक्शन लड़ रही है
और दोनों का नारा यह है कि फिरका परस्त के खिलाफ है हम, लेकिन दोनों का मैनिफेस्टो नहीं है। और जिन्हें फिरका परस्त कह रहे हैं उनका मैनिफेस्टो पूरा शहर के हक में है, हित में है। और पहला सवाल कि उनका मैनिफेस्टो है तो सही, शहर में लड़ने वाली दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो ही नहीं है। आप हमारी इस पूरी रिपोर्टिंग को रिपीट करके गौर से सुनिए, समझिए और अकल से फैसला लीजिए कि आपको इलेक्शन में किस हद तक जाना है, किस हद तक गुजरना है और अपने ताल्लुकात, संबंध, रिलेशन किस तरीके से कायम रखने हैं और अपने नेताओं से, अपने लीडरों से कैसे सवाल पूछना है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी बारी है। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया जाबिर शाह के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।